श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संन्यास योग, एक गहन और भावनात्मक दृष्टिकोण जिसे कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, श्रीमद् भगवद गीता के सर्वाधिक गूढ़ और जीवन के हर पहलू को छूने वाले अध्यायों में से एक है। यह अध्याय न केवल एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भावनाओं, संघर्षों और जीवन की चुनौतियों के बीच संतुलन और शांति पाने का एक मार्ग भी दिखाता है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जीवन के हर कोने में व्याप्त द्वंद्व, आकांक्षाओं, संदेहों और भावनात्मक उलझनों को स्पष्ट करते हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को एक गहरे आत्मिक और भावनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कर्म और संन्यास का द्वंद्व। जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का सामना अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़ा होकर न केवल बाहरी संघर्ष का सामना कर रहा था, बल्कि उसके भीतर एक गहरा आंतरिक द्वंद्व भी चल रहा था। यह द्वंद्व कर्म और संन्यास के बीच था। जीवन में कई बार हम सब भी अर्जुन की तरह इस प्रश्न से जूझते हैं कि क्या कर्म करना उचित है या सब कुछ त्याग कर संन्यास लेना। क्या जीवन की जिम्मेदारियों से भागकर हम शांति पा सकते हैं? क्या कर्मों का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है? अर्जुन, जो कि अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहा था, इस सोच में था कि क्या वह सब कुछ छोड़कर संन्यास ले ले। उसे कर्म और संन्यास में से किसी एक को चुनने में कठिनाई हो रही थी। यह संघर्ष हर इंसान के जीवन का हिस्सा होता है। जब हम अपने कार्यों से थक जाते हैं, तब हम भी सोचते हैं कि क्या इस भाग दौड़ और जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना संभव है? क्या संन्यास ही वह रास्ता है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा? श्लोक 5 संन्यासन कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय इत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन के इस श्लोक में उसकी असुरक्षा और घबराहट स्पष्ट रूप से झलकती है। वह भगवान से पूछता है कि एक ओर तो आप संन्यास की प्रशंसा करते हैं, दूसरी ओर कर्मयोग की भी, लेकिन इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? अर्जुन की ये उलझन किसी भी व्यक्ति भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है, जब वह अपने जीवन के बड़े निर्णयों के बीच फंसा होता है। ये स्थिति हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में जब हम जिम्मेदारियों से भागने का सोचते हैं, तब ये केवल हमारे मन का असमंजस होता है, जो हमें सही और गलत के बीच भ्रमित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस उलझन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर उसे कर्म और संन्यास की वास्तविकता बताते हैं। वे ये समझाते हैं कि केवल कर्म का त्याग करने से व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। असली संन्यास वह है जब हम कर्म को करते हुए भी उस कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त रहते हैं। ये एक ऐसी शिक्षा है जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। हम जीवन के हर कदम पर चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन कर्म से भागना इसका उत्तर नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति समर्पण और निष्काम भाव से कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भावनात्मक संदर्भ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म और संन्यास दोनों ही मोक्ष के लिए आवश्यक है, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। यह उन सभी लोगों के लिए एक गहरा संदेश है जो जीवन के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से थक चुके हैं और सोचते हैं कि केवल कर्म का त्याग करने से उन्हें शांति मिलेगी। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म को त्यागने से व्यक्ति न तो अपने कर्तव्यों से बच सकता है और न ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। असली शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा किए अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना। असुरक्षा और भय से मुक्ति। जीवन में हर व्यक्ति असुरक्षा और भय का सामना करता है। अर्जुन की स्थिति भी यही थी। उसे भय था कि अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध लड़ना उसे न केवल भावनात्मक रूप से कमजोर करेगा, बल्कि वह अपने धर्म से भी विचलित हो जाएगा। यह स्थिति उन सभी लोगों की है जो जीवन के किसी भी संघर्ष में होते हैं। जब हम अपनी समस्याओं से जूझते हैं, तब हमारे भीतर भी असुरक्षा और भय जन्म लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि इस भय और असुरक्षा से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है कर्मयोग। श्लोकीयस नित्य संन्यासी यो द्वेष्टि न कांक्षति न निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वह है जो न तो द्वेष करता है और न ही किसी चीज की लालसा करता है।
ये श्लोक एक गहरे भावनात्मक संदेश को प्रकट करता है। जब व्यक्ति जीवन में द्वेष और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह असली शांति और मुक्ति पा सकता है। ये स्थिति तब आती है जब हम जीवन के हर पहलू को स्वीकार करते हैं और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस श्लोक का भावनात्मक गहराई यह है कि ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में शांति और मोक्ष पाने के लिए हमें द्वेष, लालसा और असुरक्षा से मुक्त होना होगा। प्रेम और समर्पण का मार्ग। कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित करना। जीवन में जब अपने कर्मों को प्रेम और समर्पण से करते हैं, तब हम उस कर्तव्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं। ये शुद्ध प्रेम का मार्ग है, जहां हम किसी भी परिणाम की परवाह नहीं करते। ये श्लोक हमें सिखाता है कि अपने हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर देना, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ भाव से काम करती है, वही असली योग है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भावनात्मक संदर्भ। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं और कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, तब हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहता है, वैसे ही हम अपने जीवन में रहते हुए कर्म करते हैं, परंतु उससे बंधे नहीं रहते। ये उन लोगों के लिए एक गहरा संदेश है जो अपने कर्मों से थक चुके हैं और जीवन में शांति की तलाश में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तभी हम जीवन के पापों से मुक्त हो सकते हैं। द्वंद्व से मुक्ति। शांति की प्राप्ति। जीवन में हर व्यक्ति को द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। ये द्वंद्व अच्छे और बुरे के बीच, सही और गलत के बीच, सुख और दुख के बीच होता है। अर्जुन की स्थिति भी यही थी। वह युद्ध के मैदान में खड़ा होकर द्वंद्व की स्थिति में था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के इन द्वंद्वों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। भावनात्मक संदर्भ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने सारे कर्मों को मन से त्याग देता है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, तब वह पूर्ण शांति का अनुभव करता है। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन के संघर्षों और द्वंद्वों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है मन का संयम और इंद्रियों पर नियंत्रण। जब हम अपने कर्मों को केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी त्याग देते हैं, तभी हम जीवन के द्वंद्वों से मुक्त होकर शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का संतुलन। कर्म और त्याग के बीच भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। कर्म करते हुए भी भावनाओं में बह जाना उचित नहीं है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म से भागने या संन्यास लेने से शांति नहीं मिलती, बल्कि भावनाओं के तूफान के बीच भी अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा योग है। अध्याय 5 का गहन भावनात्मक सार। कर्म संन्यास योग केवल एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, बल्कि यह जीवन की उन गहरी भावनाओं और संघर्षों का स्पर्श भी करता है जिन्हें हर व्यक्ति महसूस करता है। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, तब हमें अक्सर ये लगता है कि संन्यास लेना ही शांति का मार्ग है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल कर्मयोग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से बिना फल की इच्छा किए ईश्वर को अर्पित करते हैं। इस अध्याय का भावनात्मक सार यह है कि जीवन में शांति, संतुलन और मुक्ति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम अपने आंतरिक और बाहरी संघर्षों से ऊपर उठकर प्रेम और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही मोक्ष की कुंजी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भगवद गीता के गहरे और अद्भुत संदेशों को समझने और अपने जीवन में लागू करने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम इस पवित्र ग्रंथ के और भी महत्वपूर्ण अध्यायों को आपके सामने ला सकें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।